और चलिए खबरों की शुरुआत करते। बड़ी खबर, त्विषा शर्मा की मौत के मामले में यह खबर आ रही है, दोनों आरोपियों की न्यायिक रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 28 जुलाई तक अब दोनों की रिमांड बढ़ा दी गई है। त्विषा शर्मा की मौत के मामले में यह बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर 28 जुलाई तक दोनों की रिमांड बढ़ा दी। वॉइस सैंपल की सीबीआई अर्जी मंजूर कर ली है। PM2 रिपोर्ट पर अब कोर्ट में सुनवाई हुई। फोटो वीडियोग्राफी देने की मांग की गई है। चार्जशीट में PM2 रिपोर्ट पेश होगी और बेल्ट पे मिले हुए टिश्यू की पुष्टि अभी बाकी है। ये बताया जा रहा है कि टिश्यू उसमें मिले हैं बेल्ट पर, वो निशान उनका बिलान करना, उसकी पुष्टि बाकी। सीबीआई की अर्जी कोर्ट में स्वीकार करनी है। एम्स भोपाल ने कोर्ट में जवाब सौंपा है। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट का इंतजार है। तो भोपाल की एम्स ने कोर्ट में जवाब सौंप दिया है, लेकिन दिल्ली एम्स की रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है। तो दिल्ली एम्स ने दूसरा पोस्टमार्टम किया है और वहाँ से जो रिपोर्ट आई है, बताया जा रहा है कि उसमें टिश्यू के ज़रिए कुछ मिलान किया जाएगा। बेल्ट पर टिश्यू मिले हैं, अब वो रिपोर्ट यहाँ पर देखी जाएगी। एडिशनली वॉइस सैंपल के संबंध में भी एक ग्राउंड उन्होंने रिमांड एप्लीकेशन में लिखा है कि आरोपियों ने रिमांड के दौरान, जब वो जुडिशियल रिमांड पे थे, उन्होंने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया। तो इसके संबंध में भी उन्हें इसलिए भी रिमांड चाहिए कि उनके वॉइस सैंपल कलेक्ट करने हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें आई हैं उससे मैच करना है। तो ये सब आधारों को देखते हुए जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने 14 दिन का रिमांड बढ़ा दिया है। और एडिशनली एक 349 की एप्लीकेशन फाइल करी गई थी, जिस पर मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करके दोनों पक्षों को सुनते हुए वापस से दोनों के वॉइस सैंपल कलेक्ट करने के लिए सीबीआई को अलाउ कर दिया और निर्देशित कर दिया। त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है और जिस तरह से आरोपी समर्थ और गिरीवाला की जुडिशियल रिमांड 28 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस समय हमारे साथ मौजूद है त्विषा के पिताजी नवदीदी शर्मा जी। सर, जुडिशियल रिमांड बढ़ा दिए और वॉइस सैंपल को लेकर भी जो आरोपी समर्थ है वो इनकार कर रहा था। वही तो समझ से बाहर रहा है सीबीआई का। ये व्यवधान माना जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन में आपने कोऑपरेट करने का बोला था, बाद में आपने उसको चेंज कर दिया, मना कर दिया। इसी को लेकर के आज सीबीआई ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था, जो बाद में मान लिया गया और दे हैव टू गिव देयर वॉइस सैंपल नाउ। PM रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने कहा था कि याचिका भी लगाई थी। जी, हमने याचिका लगाई हुई है। उन्होंने हाई कोर्ट ने चूँकि डायरेक्टिव्स दिए हैं कि सीबीआई कोर्ट के सामने ही उसको प्रस्तुत करेगी। जब चार्जशीट होगी देन ओनली वी विल गेट दिस PM2 रिपोर्ट। और पर हमारा अधिकार था, क्योंकि हमने इनिशिएट करवाई थी और हमने न केवल PM2 रिपोर्ट मांगी है, हमने मांगा है उनसे वीडियोग्राफी जो PM1 में हुई है, फोटोग्राफी प्लस PM2 की रिपोर्ट प्लस वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। सो हमारा कंसर्न वीडियोग्राफी फोटोग्राफी से है कि हमें वो मिले, ताकि हम अपने लेवल पर भी उसको देख पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ। कि सीबीआई के जांच से आप संतुष्ट हैं? जी, आप ये सवाल ही नहीं उठता है कि आप संतुष्ट हैं। ये तो अभी बहुत प्री मैच्योर है। अगर आप देखा जाए, एक चीज़ प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन के और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अब वो आपको कुछ बताते तो है नहीं है। सीबीआई का किसी को भी उत्तरदायित्व तो नहीं है कि वो क्या कर रही है, आज क्या कर रही है, कल क्या कर रही है, अभी तक उनकी क्या फाइंडिंग रही है। उनका जो भी कुछ जो उन्होंने किया है वो सब कुछ तथ्य सामने नजर आएंगे जब चार्जशीट वो दाखिल करेंगे। ये थे हमारे साथ नवदीदी शर्मा, जो बता रहे थे जिस तरह से सीबीआई की जांच मामले में लगातार जारी है और इस जांच को लेकर जिस तरह से वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कैमरामैन डिम्पल के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज़, भोपाल।